नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। रणक्षेत्र के डबल तेज, जी हां, लालू के दोनों लाल में कितना दम है ये अब पता चलेगा। 27 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में लालू यादव बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरेंगे। हालांकि इस हुंकार में उन्हें नीतीश का साथ नहीं मिल पाया, लेकिन लालू के दोनों बेटे जनता की नब्ज पकड़ने के लिए मैदान में उतर गए हैं और जो सियासी मलाई लालू के दोनों बेटों को बैठे बिठाई मिल गई थी, वो सत्ता की पत्तल छिन जाने के बाद अब उन्हें जनता के बीच जाकर खोजनी पड़ेगी। वाकई विरासत में सियासत मिल सकती है, लेकिन सियासत में कद अपनी मेहनत से बनाया जाता है। तो एक तरफ बिहार में बीजेपी नए संकल्प ले रही है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव चंपारण से अपनी सियासी विरासत को संभालने लायक ताकत तलाशने की शुरुआत करने जा रहे हैं। आरोप ये कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के जनादेश का अपमान किया है। सियासत की अग्नि परीक्षा में तेजस्वी कितना खरा उतरेंगे, ये यात्रा के दौरान साफ होगा। फिलहाल प्राइम टाइम में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तेजस्वी और तेज प्रताप को विरासत में मिली सियासत के जरिए मंत्री पद प्राप्त हुआ था। अब वक्त आ गया है जब वो अपनी खुद की जमीन तैयार करने के लिए रणक्षेत्र में उतर रहे हैं। देश अपमान यात्रा। बिहार में सियासत एक बार फिर गर्म है। 10 सर्कुलर रोड से बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव इस पूरे ये जो अपमान यात्रा के खिलाफ अब सड़कों पर होंगे। चंपारण से इसकी शुरुआत होगी। बिहार का एक योद्धा बुजुर्ग हो गया है, सियासत में उसके दांव उल्टे पड़ने लगे हैं, लेकिन योद्धा के रणबांकुरे अब तैयार है। महागठबंधन की जीत हुई तो योद्धा लालू के दोनों लाल को बैठे बिठाए सियासी मलाई मिल गई थी। डिप्टी सीएम और मंत्री पद के तोहफे मिल गए थे, लेकिन वक्त ने युवा शावकों को सियासी दंगल में हकीकत की तगड़ी पटखनी दी है। यही वक्त है जब शावकों को अब शिकार करना सीखना होगा और अपनी सियासी जमीन खुद तैयार करनी होगी। होता भी यही है, विरासत में सियासत तो मिल जाती है, लेकिन अपना कद खुद तैयार करना पड़ता है। लिहाजा मां ने बेटों को तिलक लगाकर रण क्षेत्र में उतार दिया। युद्ध का शंखनाद खुद लालू यादव ने किया। महान जनता के बीच में हम भेज रहे हैं बच्चों को। मान लो जितना दवाई कर सकते हो कि निरोग रहे, अगर वो मर जाए तो हम क्या करें? बोलो, पॉलिटिकल सुसाइड करा दिया अपना, पॉलिटिकली ही फिनिश। नीतीश कुमार ये फिनिश हो गया। अब बीजेपी के बात सुनिए नहीं, सरकार सब लालची सब है। बड़का ईमानदार आया है, कितना बखोरेगा, कितना सुशील मोदी बखोरा है। सीएजी का रिपोर्ट आया है, घीटी घोटाला, वो हम बोलेंगे ना, हम लोग उसमें ये लोग सन्यासी लोग हैं। नीतीश कुमार को रणछोड़ का नाम देने के बाद लालू परिवार ने जमकर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ तेज प्रताप और आरजेडी के दिग्गज नेता होंगे। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश ने जनादेश का अपमान किया है। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने या राष्ट्रीय जनता दल सरकार में रहा, किस प्रकार से आरएसएस और ऐसे शक्तियों को हम लोगों ने बिहार के अंदर नहीं ढुकने देने का काम किया। ये संघ मुक्त भारत की बात करते थे, अब बिहार युक्त आरएसएस की बात कर रहे हैं, तो ये तो उनको जवाब देना पड़ेगा। गौरतलब है कि 9 अगस्त से चंपारण से तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव नीतीश कुमार के खिलाफ जनादेश अपमान यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ आरजेडी के दिग्गज नेता भी होंगे। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश ने बिहार की जनता का अपमान किया है। वहीं बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने यकीन के साथ कहा कि बिहार की जनता उनके बेटों का साथ देगी। जो
सामाजिक न्याय के लोगों को ठगने का काम किए, जो अंतिम पायदान पर लोग हैं उनको भी ठगने का काम किए। नीतीश कुमार बीजेपी का साथ जाकर जनता जनादेश दिया था 5 साल सरकार चलाने के लिए, बाकी जनता के ठगने का काम किया नीतीश कुमार। उनको सबक सिखाएगा बिहार के जनता, इसीलिए बिहार के जनता के बीच में हम लोग चौपारण से हमारा बेटा शुरू कर रहा है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव दोनों इस आंदोलन में हैं, क्या लगता है बिहार के लोग अब साथ उनके होंगे? जी, दोनों जा रहा है जनता के बीच, दोनों अपना बात को रखेगा। चंपारण के गांधी आश्रम से शुरू हो रही इस यात्रा को लेकर जेडीयू ने भी पलटवार किया है। कहा कि तेजस्वी अगर युवाओं को ये बताएं कि संपत्ति कैसे अर्जित की जाती है तो वे ज्यादा प्रभावी होंगे। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता त्याग की मनः पीड़ा जानलेवा है, लेकिन हम उम्मीद यह करते हैं, बेहतर यह होता कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी संपत्ति संग्रहण की तकनीक और परिवार का राजनीतिक समायोजन यात्रा निकालते तो बेहतर होता। कैसे संपत्ति संग्रहण किया जाता है, कैसे परिवार का दल के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर, दलितों के नाम पर केवल अपने परिजनों का राजनीतिक समायोजन, एमपी बनना, एमएलसी बनना, एमएलए बनना, विपक्ष का नेता बनना, इसके बेहतर तकनीक अगर आम युवाओं को ये बता पाते तो निश्चित रूप से युवा विभिन्न कसौटियों पर कसते और उम्मीद करते। और ये किस बात का अपमान? बहरहाल रण क्षेत्र तैयार है, लालू के दोनों लाल निकल पड़े हैं। ये माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ जाकर नीतीश के साथ थोड़ी गिरी है, तो वहीं तेजस्वी का कद भी कुछ बढ़ा है। ऐसे में क्या तेजस्वी यादव बिहार की जनता के बीच इस यात्रा के जरिए आने वाले वक्त के लिए अपनी छवि गढ़ पाएंगे? वहीं कांग्रेस नेता अशोक राम ने कहा कि आरजेडी की जनादेश अपमान यात्रा का कांग्रेस समर्थन करती है, क्योंकि बिहार में जनादेश का अपमान हुआ है। राजद की जनादेश यात्रा में कांग्रेस का नैतिक समर्थन है। देखिए, अभी तक जो पार्टी की तरफ से हम लोगों को संदेश मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी नैतिक समर्थन कर रही है। अब हमारे कौन से नेता यहाँ इसमें शामिल होंगे नहीं होंगे, ये अभी तक कंफर्मेशन नहीं है इसका, कि अगर हो सकता है हमारे सोनिया जी या राहुल जी होंगे तब तो सारे लोग सक्रिय हो ही जाएंगे। ऐसे भी हम लोग का जहाँ तक सवाल है क्षेत्रों में, गांव देहात में, तो कांग्रेसी कार्यकर्ता भी अभी साथ दे रहे हैं सब लोग। और आरजेडी बड़ी पार्टी यहाँ बिहार में है, तो और अभी अगुवा रही है, इसमें उन्होंने लीड लिया है, तो निश्चित रूप से उनको समर्थन करना कांग्रेस का नैतिक कर्तव्य बनता है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस का समर्थन रहेगा पूरी तरह से। लालू के लाल नीतीश और बीजेपी के खिलाफ जनादेश अपमान यात्रा निकाल रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी का क्या रुख है वो आपको दिखाते हैं। जाने का तो है ही, अपने को बिल्कुल इस राह पर देखते हुए कि अब बिहार की जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है, इसलिए भी गुस्से में है। और मैं तो बहुत सारी बात कहा हूँ, आप मंच पर सुने ही होंगे। तो लालू जी जो भी बातें बोलते हैं भाजपा के विषय में या किसी विषय में, उसमें कोई दम नहीं होता है। अब लालू जी ही बेदम हो चुके हैं, तो उनकी बातों में दम कहाँ है? स्वाभाविक है, गुस्सा है। भ्रष्टाचार से जो अकूत संपत्ति उन्होंने कमाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको उजागर कर दिया। किस तरीके से बालू माफियाओं से पैसा लेकर वो रैली की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनका संबंध है, ये सारे चीज भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने ला दिया है। तो एक तो सत्ता जाने का गुस्सा है, दूसरा जो बेनामी संपत्ति इन लोगों ने अर्जित किया था वो सारे जनता के सामने आ गए। और ये इन लोगों को, तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि वह राजनीति करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं या व्यापार करना चाहते हैं। बिहार की जनता व्यापारियों को नेता नहीं बना सकती है। व्यापार करना है तो जाकर तेजस्वी यादव व्यापार करें, लेकिन 26 साल की उम्र में 26 संपत्ति के मालिक बन गए और आधे दर्जन कंपनी के डायरेक्टर हो गए, तो बिहार की जनता व्यवसायियों को नेता नहीं बनाती। चलिए, तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम। बीजेपी का कहना है कि कुछ होना जाना नहीं है आरजेडी के इस यात्रा से, जो कि जनादेश अपमान यात्रा कही जा रही है। हमारे साथ
संजय टाइगर जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, साथ ही आरजेडी नेता कौशल प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, क्या लगता है लालू प्रसाद यादव अब उतने सक्रिय नहीं है कि जमीन पर जाकर जनता के नब्ज टटोल सकें, तो उन्होंने अपने बेटों को उतारा है मैदान में? देखिए, लालू जी तो अदालती चक्कर में परेशान है, पटना रांची कर रहे हैं, जो बोया है उसको काट रहे हैं लालू जी। और मुझे लगता है अब ताउम उम्र जो है उनको अदालतों के चक्कर में, जेल और बेल के चक्कर में रहना पड़ेगा। जहाँ पे तेजस्वी यादव का सवाल है, तो जो ये विश्वासघात यात्रा कर रहे हैं इसका नाम बदल के प्रायश्चित यात्रा करना चाहिए और उनको प्रायश्चित करना चाहिए। किस बात का, किस जनादेश का अपमान हुआ है? क्या जनादेश मिला था आपको दूसरे का संपत्ति अपने नाम करवाने के लिए? जनादेश मिला था बेनामी संपत्ति जमा करने के लिए? जनादेश मिला था सत्ता का दुरुपयोग करके अकूत धन संपदा जमा करने के लिए? जनादेश मिला था विकास के लिए? जनादेश मिला था लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए? ये तो हो नहीं रहा था। और स्वयं नीतीश कुमार जी ने सदन में कहा जब इनके साथ चलना मुश्किल हो गया था और सेकुलरिज्म के आड़ में और मैंडेट के आड़ में भ्रष्टाचार पे पर्दा नहीं डाला जा सकता। तो मैंडेट जिस काम के लिए मिला था वो तो आप कर नहीं रहे थे। और बड़ी आपकी कुर्सी गई है तो उसका खीस स्वाभाविक है, गुस्सा स्वाभाविक है। बड़ी मुश्किल से सत्ता आई थी, वो अभी बालू की रेत की तरह मुट्ठी से निकल गई, तो छिटपटाहट बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। और इस बेचैनी में कोई भी उलूल जुलूल बात, उलूल जुलूल हरकत किया जा रहा है पूरा राष्ट्रीय। चलिए संजय जी, आप ये कह रहे हैं कि बेचैनी है। कौशल जी, क्या वाकई सत्ता से दूर होने की बेचैनी है या फिर अब उनकी इस यात्रा को लेकर जो सत्ताधारी दल के सदस्य हैं वो बेचैन हो रहे हैं कि एक नया आरजेडी नेता उभर रहा है और वो जनादेश के अपमान का बदला लेने के लिए जनता को संदेश देने पहुंच रहा है? देखिए, मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। आज जो विपक्षी लोग घबराए हैं, आज तेजस्वी जी जब निकले हैं पटना से, जो हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में जो जन सैलाब उमड़ा है उनके स्वागत के लिए, तो निश्चित है विपक्षियों की तो नींद उड़ गई है। रही बात, एक हमारे सज्जन ने कहा कि अकूत संपत्ति जमा कर ली है। देखिए, व्यवसायी होना, यदि व्यवसाय से पैसा कमाना किसी भी कहीं भी संविधान में नहीं लिखा गया है कि ये अपराध है। अगर व्यवसाय से पैसा कमाना अपराध है तो ये नंदकिशोर यादव जी जो विपक्ष के नेता थे, वो आप बाईपास पे जाएंगे, किरण ऑटोमोबाइल उनके बेटे के नाम बेटे का है, और वहां बाईपास पे उन्होंने अकूत संपत्ति जमा की है, अकूत संपत्ति जमा की है। लेकिन कौशल जी, जेडीयू प्रवक्ताओं ने तो कहा है कि तेजस्वी यादव को जनादेश के अपमान से जुड़ा संदेश देने से बेहतर है कि किस तरह से संपत्ति अर्जित की जाए, ये संदेश दें तो बिहार के युवाओं का कुछ भला भी होगा। नहीं, देखिए, यही बात मैं कह रहा हूँ। इन लोगों को तो तेजस्वी जी के का जो जनाधार है उससे इन लोगों को जलन होता है। देखिए, वाकई में आप भी समझ रहे हैं, जिस तरह से जो जनादेश मिला था वो भाजपा के विरुद्ध मिला था, मैंडेट जो मिला था, और अचानक से रातों रात आप किसी को सत्ता से बेदखल करके और जिसके विरुद्ध जनता ने मैंडेट दिया उसको आप सत्ता में बैठा लेते हैं। और वो जो सत्ता में गए हैं, वो अगर वो हमारे नेता की शिकायत करते हैं तो हम तो कहेंगे वो भी मलाई के चक्कर में। आज देखिए गुजरात में जो हो रहा है, क्या हो रहा है। चलिए, गुजरात में क्या हो रहा है ये बाद में देखेंगे। फिलहाल कांग्रेस विधायक पूनम पासवान जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूनम जी, कांग्रेस भी क्या नीतीश कुमार के इस फैसले को जनादेश का अपमान देखती है और तेजस्वी जिस यात्रा पर निकले हैं उसमें कांग्रेस का साथ मिलेगा? नहीं, देखिए, वो बात बिल्कुल सही है। जो महागठबंधन बड़ी थी बिहार में, कहीं ना कहीं हम लोग को नेता माने थे, और जनादेश जो है तीनों महागठबंधन को मिला के बिहार की जनता ने जनादेश के तौर पे महागठबंधन को दिया था। लेकिन आज महागठबंधन खत्म हो गए। खत्म होने पर आज जो ये यात्रा, तेजस्वी जी का यात्रा, जो विश्वासघात यात्रा है, आज पूरे बिहार में जो चलने जा रही है, कहीं न कहीं निश्चित तौर पे बिहार की जनता को विश्वासघात मिला है, जिसका की है कि ये बताने की निश्चित तौर पे जरूरत है कि, और आज भी जनता खुद अपने आप को महसूस ठगे हुए महसूस कर रहे हैं बिहार की जनता। पूनम जी, अगर
ऐसा है तो फिर क्या कांग्रेस साथ दे रही है? बिल्कुल, हम लोग नैतिकता के आधार पे गठबंधन में हम लोग एक साथ हैं, निश्चित तौर पे साथ दे रही है। चलिए संजय जी, क्या कहेंगे, कौन लोग साथ निकल रहे हैं जनता के बीच? देखिए, सारे भ्रष्टाचारी एक साथ हो गए हैं। कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है, वो भ्रष्टाचार के पीछे खड़ा रहेगी, इसमें कोई ताजुब नहीं है। और ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग जो बता रहे हैं कि मैंडेट मिला था भाजपा के खिलाफ, जरा इनसे पूछिए। मैं पूछता हूँ कि 2010 में जब नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे एनडीए के साथ और 13 में छोड़कर चले गए, तो राज्यसभा के चुनाव में बाकी सरकार चलाने में कांग्रेस और आरजेडी के लोग जो उनके पीछे खड़ा हो गए, तब इनको जनादेश का अपमान दिखाई नहीं दिया था। तब मैंडेट राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने के लिए नीतीश कुमार को मिला था कि कांग्रेस के साथ जाने के लिए मिला था। जब ये उल्टी बाजी पड़ गई तो जनादेश का अपमान, मैंडेट सब याद आ रहा है। तब किस राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस के नेता ने कहा था कि नीतीश का कदम मैंडेट के खिलाफ है? मैंडेट भाजपा के साथ मिला था, भाजपा के साथ उनको रहना चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का समर्थन नहीं लेना चाहिए। मैंडेट के आड़ में आप भ्रष्टाचार करेंगे, अकूत धन संपदा जमा करेंगे, काम के बदले लोगों का जमीन लिखवाएंगे, तो जनता को तेजस्वी जवाब दे कि संपत्ति जो 26 वर्ष में 36 संपत्ति है, हमने अर्जित नहीं की, मेरा मूछ दाढ़ी नहीं था, मेरे पिता ने मेरे नाम करवा दिया। तो उस संपत्ति को कम से कम, मैं तो समझता हूँ गांधी के साथ साथ इनको विनोबा भावे की प्रतिमा के पास जाना चाहिए था और सारा संपत्ति कहना चाहिए था कि ये भूमि जमीन जो है करोड़ों का, अरबों खरबों का जो जमीन हमने लोगों से लिया है, किसी ने इनको दान दे दिया है, किसी ने गिफ्ट दे दिया है। तो इसको भूमिहीनों को ये भी एक मुद्दा रहता है जिसे लेकर लालू प्रसाद यादव बीजेपी पर हमला करते रहते हैं कि जमीन को लेकर सही फैसला नहीं लिया गया। बहरहाल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अजय कुमार झा जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, क्या लगता है कि इस जनादेश अपमान यात्रा से फायदा हो सकता है आरजेडी को या फिर सरकार को नुकसान हो सकता है? जनता के बीच जो एक छवि तैयार करने की कोशिश हो रही है तेजस्वी यादव द्वारा और खुद की छवि, वो कितना प्रभावी हो सकता है? देखिए, राजनीति में तेजस्वी यादव जी या फिर कोई भी हो, किसी को भी आप इस बात के लिए मना नहीं कर सकते हैं कि वो अपनी बात जनता के बीच में जाकर रखें जी। अब यह जनता पर निर्भर करता है कि आपकी बात वो जनता उसे किस रूप में समझ पाती है, किस रूप में ले पाती है और उसके अनुरूप किस रूप में आपको पुनः स्थापित कर पाती है या नहीं करती है। इसलिए मैं जहां तक समझता हूं तेजस्वी यादव जी अपने स्तर पर जो भी कर रहे हैं वो उसके लिए बिल्कुल ही सक्षम भी हैं और उसके लिए उसका अधिकार भी उनके पास है और ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में आप इससे किसी को मना नहीं कर सकते। अब ये बात अलग है कि उसके क्या फलाफल होंगे, लोग उसे किस तरह से लेंगे नहीं लेंगे, तो इस पर ज्यादा मैं नहीं समझता हूं कि बहुत परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि यही लालू जी ऐसा नहीं है कि इनके रिकॉर्ड को लोग पहले से नहीं जानते थे और उसके बावजूद भी वो आए और बहुत बड़ी सफलता लेकर के आए। ये बात अलग है कि उसमें नीतीश कुमार जी भी साथ थे, लेकिन उनका दल सबसे बड़ा दल हुआ, ये इससे भी कोई इनकार आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं जहां तक कि हर एक पार्टी अपनी अपनी बातों को लेकर के जा सकता है जनता में। और जहां तक मैंडेट को रिफ्यूज करने का सवाल है कि आपने मैंडेट के साथ किसी तरह का खिलवाड़ किया, तो जहां संविध सरकारें चलती हैं, अगर हमने संविधान में संविध सरकारों को मान्यता दिया है और जब दो पार्टियां मिलकर के सरकार चला सकती हैं, तो फिर इसमें मैंडेट का प्रश्न बेमानी इसलिए हो जाता है कि संविधान में या दल बदल कानून में ऐसी कोई इस तरह की परिभाषा नहीं रखी गई है कि दो दल भले ही एक दूसरे के विरोधी हों एक साथ नहीं आ सकते हैं। जब तक ऐसा संविधान में कोई प्रावधान नहीं है तब तक इस तरह की चीजें पूर्व में भी हुई हैं, आज भी हो रही हैं और आगे भी होंगी। तो लेकिन मैं नहीं अजय जी, तेजस्वी यादव का सियासत में अब तक जो भी कद है कह सकते हैं वो विरासत में उन्हें मिला है। क्या लगता है कि अब वो इस यात्रा के जरिए इतने ताकतवर होंगे कि अपने विरासत को संभाल सकें? देखिए, भारत में विरासत में राजनीति पर बहस बेमाने है, इस पर कोई बहस नहीं हो सकती है, इसलिए कि बड़े बड़े दल इस देश में अपनी विरासत को अपने परिवार के माध्यम से बढ़ाते रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाते रहे हैं और वो सफल भी होते रहे और सफल न भी हुए हैं। दोनों ही स्थितियां हम लोगों के सामने हैं
और ऐसे दल भी हैं जिन्होंने विरासत से कोई वास्ता नहीं रखा और वो काफी सफल हुए, और वो वैसे एग्जाम्पल्स भी हमारे पास हैं। तो ये सारी चीजें हैं और तेजस्वी यादव जी बिल्कुल अपनी बात को रख सकते हैं। अब जनता पर निर्भर करता है कि वो लालू जी की विरासत के लिए वो उन्हें सक्षम मानती है या नहीं। और दूसरी बात जहां तक है कि लालू जी खुद वो तो किसी विरासत को लेकर के नहीं आए थे, लेकिन जब वो आए तो एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर के दूसरों के लिए आए और एक बड़ी सत्ता का केंद्र बने। तो उसी तरह से नीतीश कुमार जी हैं, ये भी किसी विरासत को लेकर के नहीं आए और आज एक सार्वभौम नेता माने जाते हैं बिहार के, और बिहार से बाहर भी उनका कद बढ़ा रहा है। तो मैं समझता हूं कि अब ऐसी चीजों पर बहुत मायने नहीं रखता है। जब तक जो बात जनता को सही लगेगी तब तक राजनीति हमारे यहाँ इस रूप पे चलती रहेगी। बिल्कुल। कौशल जी, क्या लगता है जिस तरह से सुशील मोदी का लगातार पिछले 3 महीने से भी अधिक समय से आरोप लगाने का सिलसिला जारी है, कई मामलों में कार्रवाई भी हो रही है, ऐसे में जनता तेजस्वी यादव को उसी तौर पर देखेगी जैसा पिछले चुनाव के दौरान देख रही थी? देखिए, तेजस्वी यादव पे जो भी हमला हुआ है या लालू जी के परिवार पे हमारे मोदी जी जो भी हमला कर रहे हैं, वो बीजेपी का पूर्व नियोजित कार्यक्रम है कि पहले मीडिया के तहत बदनाम करो, फिर बैकफुट पे लाओ, उसके बाद ईडी, इनकम टैक्स या सीबीआई जो भी है उनके एक तरह से समझिए कि इशारों पे काम कर रहे हैं। हमको तो लगता है कि आज की घटना के बाद ये लग रहा है कि शायद अगर सही कहें तो इलेक्शन कमीशन भी आज के डेट में बीजेपी के इशारों पे काम कर रही है। चलिए, ऐसा लगता है तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन संजय जी क्या लगता है जनता तेजस्वी यादव को या फिर आरजेडी के किसी नेता को उसी नजरिए से देखेगी जो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान देखती थी, जिस तरह से जनादेश मिला था? जनादेश राष्ट्रीय जनता दल के बदौलत नहीं मिला था। आप याद करिए 2010 में जब राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोग साथ थे तो 22 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल सिमट गई थी, और तब रामविलास जी राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे। अब रामविलास जी भी एनडीए के साथ हैं, तो अगले चुनाव में ही पता चल पाएगा कि जनता किसके साथ है। अभी अटकलबाजी करना ठीक नहीं है। लेकिन देखिए, जहां तक इनके मुद्दों का सवाल है, भाजपा भगाओ, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं पूछता हूँ कि लालू जी पर जब सीबीआई का चारा घोटाले में केस दर्ज हुआ था तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? जब जेल गए थे तो क्या बीजेपी की सरकार थी? जब सजगता थे तो क्या बीजेपी की सरकार थी? मुलायम सिंह यादव और मायावती पर आय से अधिक संपत्ति का जब मुकदमा दर्ज हुआ तो क्या उसमें बीजेपी की सरकार थी? ममता बनर्जी पर जो केस आया था वो चिट फंड घोटाले में, ये तमाम बातें तारीख दर तारीख आप याद रखते हैं, जनता याद नहीं रखती है। जनता के सामने जो पहुंचेगा, जिस तरह से अपनी बात रखेगा, जनता उस पर भरोसा करेगी। बहुत कम परखती है जनता, शायद यही वजह है कि हमारी सियासत की ये दुर्दशा हो गई है। दीपक जी एक बात कह दूं, देखिए जितने बीजेपी के विरोधी लोग शोर मचाएगा, बीजेपी को भगाते भगाते देश में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बन गया, देश में राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बन गया, देश का उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बन गया, और अब तो चुनाव आयोग पर सज्जन आरोप लगा रहे हैं। तो जब आप जान ही रहे हैं कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, तो अब अपनी राजनीतिक दुकान बंद करिए। हम जो चाहेंगे वही होगा इस देश में। आपने जब मान रखा है, आपको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जनता में विश्वास नहीं है, तो फिर आप क्यों राजनीति के क्षेत्र में अपनी पार्टी चला रहे हैं? बंद करिए पार्टी, जब सब कुछ हमारे भरोसे है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता के बीच, और इसी वजह से शायद जनता निर्णय लेती है। आरजेडी के ये युवा नेता जनता के बीच जा रहे हैं। बहरहाल पूनम जी, क्या कांग्रेस हमेशा दोयम दर्जे की पार्टी ही बनी रहेगी बिहार में? किसी भी मामले में अगुवाई करने की भूमिका में नहीं दिखती है, यहां भी केवल नैतिक समर्थन? पूनम जी, चलिए संभवतः आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल एक प्रतिक्रिया अजय जी की जरूर ले लेते हैं। अजय जी, इतना तो तय है कि आप जनता के बीच पहुंचेंगे तो लोगों में आपका कद बढ़ेगा। इस यात्रा से तेजस्वी यादव को बतौर नेता कितना फायदा होता देख रहे हैं? चलिए, तकनीकी कारणों से आवाज़ स्पष्ट नहीं हो पा रही है। बहरहाल वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय कुमार झा जी, पूनम पासवान जी, संजय टाइगर जी और कौशल प्रताप सिंह जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तेजस्वी को इस यात्रा से कितना फ़ायदा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अब ये आरोपों की जो बौछार हो रही थी, मौखिक तौर पर जो
लड़ाई चल रही थी वो अब सीधे जनता के बीच होगी और तेजस्वी यादव कमर कसकर निकल चुके हैं। देखना होगा कि वो अपने इस यात्रा से जनता को अपने पक्ष में कितना मोटिवेट कर पाते हैं और बीजेपी के खिलाफ जिस रण का आगाज उन्होंने किया है वो क्या परिणाम लाता है। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।